वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जिस चैप्टर को स्टार्ट हम लोग करने के लिए जा रहे हैं वो है ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10 का। चलिए हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के बारे में समझते हैं कि आखिर ट्रिगोनोमेट्री है क्या। जैसा कि नाम है ट्रिगोनोमेट्री, ये जो ट्रिगोनोमेट्री है ये तीन शब्दों के मेल से मिलकर बना हुआ है, जो कि तीन ग्रीक वर्ड है। पहला है ट्राई। ट्राई का मीनिंग होता है 3। दूसरा है गॉन, जिसका मतलब होता है साइड्स। और तीसरा है मैट्रॉन, जिसका मतलब होता है मेजर। ओके, इट मीन्स दैट कि ट्रिगोनोमेट्री को यदि हम लोगों को डिफाइन करना हो कि व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री, तो हम कहेंगे कि इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स इन अ ट्रायंगल। कि जब हम किसी ट्रायंगल में 3 साइड्स का मेजरमेंट लेते हैं तो वो जो 3 साइड्स का मेजरमेंट है वो हमारे लिए एक रिलेशनशिप कहलाता है, जिसे हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का नाम दिए हुए हैं। एक्चुअली में ट्रिगोनोमेट्री है क्या, कि जो ट्रिगोनोमेट्री है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल और एक्यूट एंगल के बीच के रिलेशनशिप को बताता है। एक जो ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर है ये पूरा एक राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड है। एक राइट एंगल ट्रायंगल पे जो भी एंगल्स होते हैं, एक राइट एंगल होता है और 2 एक्यूट एंगल्स होते हैं। दोनों एंगल्स के बीच और एक राइट एंगल ट्रायंगल के बीच एक रिलेशनशिप होता है। यदि हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल ले तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये एक राइट एंगल है। यदि इसको हम लोग नाम दे दें इसके तीनों वर्टिसेस को, इट इज ए, बी एंड सी, तो यहाँ पे जो ए बी साइड है, इस ए बी साइड को हम लोग परपेंडिकुलर के नाम से जानते हैं कि इट इज़ परपेंडिकुलर। ये जो बी सी है इसे हम लोग बेस बोलते हैं, और जो ए सी है उसे हम लोग जानते हैं कि इसे हाइपोटेनियस कहा जाता है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो ABC है, इसमें ये जो एंगल है जिसे हम लोग एंगल C कह रहे हैं, ये जो एंगल C है ये A के साथ कुछ एंगल बनाता है। इस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के नाम से जानते हैं, जितने पे वो झुका हुआ है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये जो एंगल होगा इसे हम लोग थीटा बोलेंगे। इस एंगल C का एक रिलेशनशिप साइड AB के साथ, साइड BC के साथ और साइड AC के साथ होता है, जिससे हम लोग बहुत छोटे से एक ट्रिक से याद करते हैं। वो ट्रिक है कि यदि कोई हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हम लोग उसी राइट एंगल ट्रायंगल को फिर से ले लेते हैं। दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, हियर द वर्टेक्स A, here the vertex that is B and here the vertex that is C. This is the theta angle, that is the angle of inclination. इसे बहुत छोटे से ट्रिक से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। जो अलग अलग तरह के एंगल्स इस पार्टिकुलर ट्रायंगल में बनते हैं, उनमें है जो पहला एंगल है वह है साइन। इसे हम लोग एब्रिविएट करते हैं साइन थीटा। इसे लिखा जा सकता है
SINE साइन थीटा। ये जो साइन थीटा है इसे हम लोग यदि पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल पे समझें तो ये कुछ ऐसे है, इसका P इसका H, तो साइन थीटा हो जाएगा P/H। फिर है कोसाइन थीटा। कोसाइन थीटा को हम लोग कॉस थीटा भी लिखते हैं। इसके बाद है इसका B और इसका H, ये हो जाएगा B/H। यहाँ पे P रिप्रेजेंट कर रहा है परपेंडिकुलर को, H रिप्रेजेंट कर रहा है हाइपोटेनियस को। इसका मतलब इसे हम लोग बोल सकते हैं परपेंडिकुलर, इट मीन्स AB/H यानी कि AC, दैट इज हाइपोटेनियस। इसमें B/H है तो इस B/H का मतलब क्या हो गया, B यानी कि BC और H का मतलब हो गया AC। चलिए हम लोग उसी राइट एंगल ट्रायंगल को फिर से ले लेते हैं, जिसमें एक 3 वर्टिसेस है ABC, जहाँ पर एंगल A एक्यूट एंगल है, एंगल C एक्यूट एंगल है और एंगल B राइट एंगल है। यहाँ पे जो एंगल C होगा इसे हम लोग एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, जिसे थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको निकालने का एक बहुत ही शॉर्टकट सा ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल। ये जो ट्रिक है ये हमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ को आसानी से दे देगा। हम अलग अलग तरह के टी रेशियोज़ को, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ को निकाल सकते हैं। जो पहला ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उसको हम कुछ शॉर्ट में बहुत अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं इन रेशियोज़ से। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ जो सबसे पहला है वो है साइन थीटा। साइन थीटा में इसका P इसका H, इसे हम लोग SIN थीटा भी लिख सकते हैं। यह है P/H। फिर है कोसाइन थीटा, जिसे हम लोग कॉस थीटा भी बोलते हैं। कॉस थीटा में इसका B और इसका H, तो ये हो गया B/H। टेंजेंट थीटा, इसे टेन थीटा भी बोलते हैं। पंडित बद्री प्रसाद में इसका P और इसका B, यदि हम लोग उसका P और इसका B ले तो ये हो जाएगा P/B, जहाँ पे सब का एक पार्टिकुलर इन्फरेंस है। यदि हम लोग इसे देखें तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है साइन थीटा, कोसाइन थीटा है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेंजेंट थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यदि सभी साइड्स को इंक्लूड करें तो परपेंडिकुलर हमारे साथ था AB और जो हाइपोटेनियस था वो था AC। यदि हम लोग कोसाइन थीटा को लिखें तो कोसाइन में जो बेस था वो था BC और हाइपोटेनियस था AC। इसमें परपेंडिकुलर का यदि हम लोग बात करें टेन थीटा में, तो परपेंडिकुलर हमारे पास था AB और बेस हमारे पास था BC। सिमिलरली हम और भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज जो 3 हैं, जो कन्वर्स है साइन के, कोसाइन के और टेंजेंट के, उसको भी निकाल सकते हैं। साइन का उल्टा होता है कोसेक। कोसेक थीटा को हम लोग साइन का उल्टा लिख सकते हैं। अभी हम लोग देखें कि साइन थीटा P/H था, तो जो कोसेक थीटा होगा वो हो जाएगा H/P। H/P का मतलब AC/AB।
इसी तरीके से हम कॉस का उल्टा भी निकाल सकते हैं। कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा अभी हम लोग देखें कि कॉस का होता है b बाई एच, तो सेक का हो जाएगा h बाई बी, h यानी कि AC और b यानी कि BC। टेन का हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट थीटा b बाई p, b हो गया BC बाई BC बाई AP। इस तरीके से हम जो है जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं उन सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को निकाल सकते हैं। साथ साथ में हम लोग एक डायरेक्ट रिलेशनशिप भी जानते हैं जो किसी एक राइट एंगल ट्रायंगल में है। एक राइट एंगल ट्रायंगल पे परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस के बीच का जो रिलेशनशिप है उसे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम हमें कहता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर का जो सम है वो हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इक्वल होता है। यदि हाइपोटेनियस को हम लोग निकालें कि हाइपोटेनियस क्या होगा, तो हाइपोटेनियस इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये है। तो ये पूरा जो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ को लेकर था एक इंट्रोडक्शन। अब इसी से रिलेटेड जो है एक्सरसाइज 8.1 हमारा जो है दिया गया है, उस एक्सरसाइज 8.1 को हम इसी के मदद से आसानी से बना सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।